Morning students, welcome to social science class. So it is our 10th chapter and the second part of Earth's internal composition and landforms. Rocks are very useful to us. The solid rocks are used for making roads, houses and buildings. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and definite chemical composition. Minerals are very important to mankind. Some are used as a fuels. For example, coal, natural gas, mineral oil and petroleum. They are used in various industries and even for making medicines like iron, aluminium, gold, यूरेनियम एक्सेट्रा. जो रॉक्स है वो हमें बहुत ही यूज़फुल है. तो जो सॉलिड रॉक्स है उससे हम क्या बना सकते हैं, रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें रॉक से बन सकते हैं. जो रॉक्स है वो किससे बने हुए हैं, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग मिनरल से रॉक्स बने हुए हैं. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. जो मिनरल्स है वो उसके डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल कंपोजिशन. फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो लिक्विड, सेमी लिक्विड या सॉलिड के रूप में रहता है और उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो भी डेफिनेट होते हैं, चेंजेस नहीं होते उसके अंदर. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, मतलब जो कुछ मिनरल्स है उसको फ्यूल्स के रूप में भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो जैसे कि कोल है, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारे मिनरल्स हम फ्यूल्स के रूप में यूज़ कर सकते. फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स. The lithosphere is broken into a number of plates known as a lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move in different direction, that is few millimeters in a year. This is because of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. आपको तो पता है लिथोस्फीयर, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. लिथोस्फीयर क्या होती है, सॉइल और रॉक से जो लेयर बनती है तो उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है. जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट प्लेट्स में, नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं अर्थ के अंदर वो मूव होते हैं, जो फ्यू मिलीमीटर्स इन ए ईयर, मतलब एक साल में कुछ मिलीमीटर्स वो मूव करते हैं अंदर. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. तो ये किसकी वजह से होती है वो मूवमेंट, जो मोल्टन मैग्मा होती है अर्थ के अंदर, तो उसके वजह से ये मूवमेंट होती है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर. जो ये मोल्टन मैग्मा है अर्थ के अंदर तो वो कैसे मूव होती है, सर्कुलर मैनर में. The movement of these plates cause changes on the surface of the earth. ये जो मूवमेंट्स है और ये जो मूवमेंट्स होती है प्लेट्स के, उसके वजह से क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर भी कुछ चेंजेस होते हैं. The movements of the earth are divided on the basis of the force which cause them. जो मूवमेंट्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर, तो वो कुछ फोर्सेस के वजह से होते हैं. The movements which are generated in the interior of the earth are called the endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called the exogenic forces. जो मूवमेंट्स अर्थ के इंटीरियर में, मतलब अर्थ के अंदर गहराई में जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. और जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के सरफेस पर, और उस फोर्सेस को क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड समटाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट. ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, मतलब क्या है, एंडोजेनिक का मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्स होती है उसके वजह से जो मूवमेंट होती है तो उसको क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस. तो ये एंडोजेनिक मूवमेंट्स क्या प्रोड्यूस करता है, कभी कभी सडन मूवमेंट हो सकती है उनके वजह से और कभी कभी स्लो मूवमेंट होती है. सडन मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब अर्थक्वेक होती है, वोल्केनो होती है, जो अर्थ के सरफेस पर चेंजेस होते हैं उसके वजह से. अ वोल्केनो इज़ अ वेंट और अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली.
तो वोल्केनो आपको पता है कि वोल्केनो जो मॉल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होती है तो हीट के वजह से वो अर्थ के ऊपर आ जाती है तो उसको वोल्केनो कहते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं अर्थ के अंदर तो उसका मूवमेंट होती है तो वो अर्थ क्या करता है, वाइब्रेट होती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड इट्स सेंटर। द वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। जिस तरह से जो वाइब्रेशंस होती है उस वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। द प्लेस इन द crust from where the vibration starts is called a focus। तो जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होती है और उस वाइब्रेशन जो उसका एक पॉइंट रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। द वाइब्रेशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव आउटसाइड द सेंटर ऑफ द ओरिजिन। तो उसका वाइब्रेशन कैसे होती है अर्थ के अंदर, वो वेव के रूप में होती है, मतलब वो वेव की तरह मूवमेंट होती है। The center of the surface closest to the center of the origin is called the epicenter. The greatest damage is usually caused closest to the epicenter, and as the distance from the epicenter increases and the magnitude of the earthquake gradually decreases। जहाँ पे सेंटर होती है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होती है earthquake के वजह से। Although earthquake cannot be predicted, the impact can be minimized if we are प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। तो ये अर्थक्वेक हमको पहले से ही पता नहीं होता है, मतलब प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी। जब पहले से ही भविष्य में हमको पता नहीं रहता कि कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यहाँ पे अर्थक्वेक हो सकता। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या कर सकते, जो भी डिस्ट्रक्शन होगा तो उसको कम कर सकते। Local people use some common methods to predict possibility of earthquake, like study of behavior of animals, rapid movements of fish in pond, coming out of reptiles on the surface of the earth, etc। मतलब कुछ लोग जो कॉमन पीपल है या कुछ लोकल पीपल है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके मूवमेंट्स के वजह से अर्थक्वेक हो सकती है। जैसे कि स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के बिहेवियर के वजह से, या जो पॉन्ड में फिशेस होते हैं उनके मूवमेंट रैपिड हो जाती है, और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं। उन सबको देख के उनको पता चलता है कि अर्थक्वेक होने वाला है, ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप इज़ कंटिन्यूसली worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is breaking up of the rocks on the earth's surface। जो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं। जो ब्रेकिंग स्टेप होती है रॉक्स का उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग occurs on the surface due to the agents like water, wind and ice। जो वेदरिंग कहाँ पे होती है, अर्थ के सरफेस पर होती है, और ये रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। किसके वजह से, जो वाटर है, विंड है, आइस, उसके वजह से जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। द वेदर मटीरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। जब वो ब्रेक हो जाते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो वो जो मटेरियल्स होते हैं वो विंड या वाटर के थ्रू बह जाते हैं और वहाँ एक जगह पे जाके वो डिपॉजिट हो जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड डिपोजिशन क्रिएट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरह के जो वेदरिंग के प्रोसेस के वजह से जो डिपोजिशन होती है तो उससे अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर। The running water in the river erodes the landscape. When the river straightly tumbles at steep angle over very hard rocks out down a valley, it forms a waterfall। आप पिक्चर में देख सकते हैं वहाँ पे वाटरफॉल। तो वाटरफॉल कैसे बनता है, जो रिवर होती है, जो रिवर का पानी जो रॉक्स के अंदर से रॉक्स के बीच में से और सर्टन हाइट्स के ऊपर से जब नीचे गिरती है तो वो वाटरफॉल बन जाता है।
As the river enters the plains, it flows. There are twists and turns, forming the large bend known as meanders. जब रिवर कहाँ पे प्लेन्स में एंटर होती है तो उसकी फ़्लो कैसे होती है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो कभी कभी क्या होती है, बेंड हो जाती है, कभी ट्विस्ट हो जाती है, कभी टर्न हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, मेंडर्स. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोजर एंड ऑलमोस्ट अज्यूम द शेप ऑफ अ हॉर्सशू और अ सर्कल. इस तरह से जब पानी जब फ्लो होती है, जो बहता है, तो उसका मूवमेंट कैसे होती है, कभी फ्लैट बन जाती है, कभी बेंड हो जाती है, तो उसको कौन सा शेप कहा जाता है, हॉर्सशू और अ सर्कल. In this condition, when the river gets flooded due to the deposition, land between the meander loops gets cut off by the river flow and river leaves its long path and takes a straight path. तो कभी कभी क्या हो जाता है, अपने स्ट्रेट पाथ पे आ जाता है, मतलब स्ट्रेट बन जाती है उसके बहने का जो फ्लो होती है. द वाटर रिमेन्स इन द abundant cylindrical part of the river called the oxbow lake. Sometimes the river seems to flow out of its bank. जो कभी कभी क्या होता है, जो रिवर्स के पानी जो उसका किनारा रहता है, किनारा छोड़ के ज़्यादा पानी आ जाती है, तब क्या बन जाता है, वो फ्लड बन जाती है. जब बारिश के सीज़न में आपने देखा होगा कि पूरे जो नदियाँ होती है वो भर जाते हैं और उसका जो किनारा होता है, किनारा छोड़ के वो आगे चले जाते हैं, तो उसको हम फ्लड कहते हैं. As it floods, it deposits the layers of the alluvium and other materials. जैसे फ्लड होती है, जो मतलब जो पानी के साथ जो कुछ अलुवियम सॉइल होती है और कुछ अदर मटेरियल होती है, वहाँ जाके जो प्लेन एरिया होती है वहाँ जाके वो सारे चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है. लैंड फॉर्म ड्यू टू दिस डिपोजिशन इज़ कॉल्ड अ फ्लड प्लेन. तो इस तरह से जब लैंड फॉर्म बनती है तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लड प्लेन. व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ silt soil deposits on the both sides of the river, the razor banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins break up into a number of streams called distributors. The river becomes so slow that it begins to deposit the silt, sand, soil and other materials. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediment forms all the mouths from a delta. जब वो पानी बहता रहता है तो कभी उसका मूवमेंट स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, तो उसके साथ वो क्या क्या लेके जाता है, पानी के अंदर सैंड, सॉइल और अदर मटेरियल्स होती है, वो जाके कई जगह पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं. ओके, वी विल सी next work of sea waves in our next video.